उन्होंने श्री गोपाल जी को प्रकट किया था गिरिराज जी में। श्रीनाथ जी के नाम से वो प्रचलित हैं इस समय, जो नाथ ध्वान है विराजमान है। एक दिन स्वप्न में उन्होंने आदेश दिया माधवेंद्रपुरी जी को, श्रीनाथ जी ने, गर्मी लग रही है तो मुझे शीतलता प्रदान करने के लिए तो मुझे चंदन का लेप लगाओ। वो यहाँ से चंदन लेने के लिए मलयागिरी पर्वत गए। श्रीनाथ जी ने उनसे बोले, हे माधवेंद्र, तुम जहाँ पर हो वहीं पर गोपीनाथ जी को तुम लेपन कर दो और मुझको उसका ठंडक मिल जाएगा। ये शीतल हो गए पूरे। यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने चंदन श्रृंगार का उत्सव शुरू किया। राधे राधे। वृंदावन एक ऐसी जगह जहाँ पर साल के हर दिन कोई ना कोई त्यौहार चलता रहता है और हर त्यौहार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनेकों लीलाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही त्यौहार के बारे में बात करेंगे जिसे पूरे वृंदावन में काफ़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका नाम है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के दिन श्री राधा दामोदर मंदिर में बहुत ही सुंदर सेवा होती है श्री कृष्ण की, श्री राधा दामोदर भगवान की। तो आज मेरे साथ उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं, कृष्ण बलराम महाराज जी। महाराज जी राधे राधे आपको। राधे राधे। जय राधा दामोदर। जय राधा दामोदर की। तो महाराज जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है, इसकी क्या मान्यता है और ये कब से शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है? जय जय श्री राधे। जय राधा दामोदर। अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है ये श्री राधा दामोदर मंदिर में लगभग 500 वर्ष पूर्व से ही मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो गौड़ीय सिद्धांत में जो सबसे बड़े आचार्य हुए थे माधवेंद्रपुरीपाद, उन्होंने श्री गोपाल जी को प्रकट किया था गिरिराज जी में। श्रीनाथ जी के नाम से वो प्रचलित हैं इस समय। श्री गोपाल जी था उनका पहला नाम, जो इस समय श्रीनाथ जी हैं, जो नाथ ध्वान है विराजमान है। तो माधवेंद्रपुरीपाद जी उन्हीं की सेवा किया करते थे, श्रीनाथ जी की। तो एक दिन स्वप्न में उन्होंने आदेश दिया माधवेंद्रपुरी जी को, श्रीनाथ जी ने, कि श्रीनाथ, मैं देखो बहुत दिनों से, क्योंकि मैं धरती के नीचे दबा हुआ था तो मुझे काफ़ी ताप हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो मुझे शीतलता प्रदान करने के लिए तो मुझे चंदन का लेप लगाओ। तो माधवेंद्रपुरीपाद ने श्रीनाथ जी की आज्ञा सर्वधार किया और वो यहाँ से चंदन लेने के लिए मलयागिरी पर्वत गए। तो यहाँ से गए और जब लौटते समय वहाँ से लौट रहे थे तो बीच में गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ता है उड़ीसा में, तो वहाँ पर विराजमान हो गए। परंतु यहाँ श्रीनाथ जी को गर्मी बढ़ती जा रही है, तो श्रीनाथ जी ने उनसे बोले, हे माधवेंद्र, तुम जहाँ पर हो वहीं पर गोपीनाथ जी को तुम लेपन कर दो और मुझको उसका ठंडक मिल जाएगा। और हुआ भी वही। माधवेंद्रपुरी जी ने चंदन का जो बनाकर लेपन श्री गोपीनाथ जी को किया और वहाँ गोपीनाथ जी को चढ़ाया जा रहा है। यहाँ श्रीनाथ जी, हमारे गोपाल जी, ये शीतल हो गए पूरे। तो उसी दिन से ये जो चंदन श्रृंगार का, सर्वांग चंदन लेपन का जो परंपरा है, ये जो गौड़ीय उत्सव है, ये मनाना प्रारंभ हुआ। श्री राधा दामोदर मंदिर में इसको प्रारंभ श्रीपाद श्री जीव गोस्वामी जी ने किया। सन 1542 में जीव गोस्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना करी है। यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने चंदन श्रृंगार का उत्सव शुरू किया। इसमें क्या होता है, लगभग 45 दिन पूर्व से ही दक्षिण भारत से और भी जगहों से चंदन की लकड़ियाँ मंगाई जाती हैं और उन्हें गोस्वामी और भक्तवृंद मिलकर रोज़ पत्थर की बहुत बड़ा से बना हुआ है, उसमें घिसते हैं। घिस के धीरे धीरे इकट्ठा होता है, जो कि आज तक अभी तक घिसा जा रहा है। अब जो चंदन वहाँ इकट्ठा हो गया है वो सूख गया है, उसको कल प्रातःकालीन बेला में दोबारा से घिसकर महीन किया जाएगा, पाउडर की तरह बनाया जाएगा। उसमें फिर गुलाब जल, इत्र और नाना प्रकार की औषधियाँ जोड़ी जाएंगी, जिससे कपूर भी डाला जाएगा और कुछ जितनी खुशबू हो, जितना ठाकुर जी को ठंडक मिले, वो सारी व्यवस्था कर लेपन तैयार होगा। उसके बाद धीरे धीरे राधा दामोदर का जो सर्वांग है उस पर कोई वस्त्र नहीं होगा, कोई वस्त्र नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। उसी चंदन के लेपन के साथ पूरा ठाकुर जी के सिर से लेकर नख तक पूरा चंदन का लेपन होगा। फिर उसी चंदन से ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। चंदन का देखिएगा कितनी सुंदर मुकुट, कितनी सुंदर बंसी ठाकुर जी की, आभूषण होंगे, गलमाल होगा, सब उनके हाथ कड़ा लीजिए, जो भी पहनेंगे कल चंदन का ही। और कल ही दिन ठाकुर जी को शीतल भोग लगना भी प्रारंभ होगा। ठाकुर जी को ठंड प्रदान करने के लिए, शीतलता के लिए शीतल भोग, फूलों का श्रृंगार होगा। ठाकुर जी फूल बंगले विराजमान होंगे और भक्तों को भी उस दर्शन करने मात्र से उनके जीवन में भी शीतलता रहेगी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, भक्ति में शीतलता। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी ये बताइए, जैसे आपने बताया कि उनको चंदन का लेप लगता है, तो मतलब कितना चंदन उसमें इस्तेमाल होता है करीब? लेकिन कल जो राधा दामोदर जी को चंदन लगेगा तो अब लगभग मान के चलिए 15 से 20 को लगभग चंदन उनको लेपन किया जाएगा। और उसके बाद वो अगले दिन, माने चंदन यात्रा के अगले दिन, एक तो रात को शयन आरती के समय वो सारा चंदन उतार लिया जाता है। उसके बाद वो चंदन प्रसाद गोलियों के रूप में भक्तों को वितरित की जाती है, जिसको लेने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं मंदिर के द्वारा उनको भेजा जाता है। महाराज जी, आपने जैसे अभी शीतल भोग की बात करी, तो जो हमारे दर्शक हैं जो घर से हमें देख रहे हैं, वो उस शीतल भोग में क्या क्या लगता है और घर पे वो लोग कैसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं? देखिए, उसमें जैसे ठाकुर जी को भाव से आप शरबत लगाइए, है ना, ककड़ी होती है, तरबूज होते हैं, जो मतलब जो ठंडी की दाल होती है, ये सब चीज़ें भोग लगाई जाती है ठाकुर जी को। और जैसे आप जो भी जितना शीतल शरबत के हर प्रकार का जो भी शरबत आप यूज़ कर सकते हैं, वो शिकंजी हो, कुछ भी हो, आप ठाकुर जी को अर्पण करिए, वो बड़े प्रेम से उसको पाते हैं। जी,
और जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है, इस दिन मंदिर की दिनचर्या क्या रहती है कि किस तरह से थोड़ा सा? उस दिन विशेषता ये रहती है कि ठाकुर जी का सुबह मंगला आरती होगा, मंगला आरती तक ही दर्शन होता है, उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद दर्शन होंगे ठीक रात शाम को 6 बजे। अच्छा। सेवा ठाकुर जी की पूरी होगी, ठाकुर जी का जो पूरे दिन के 5 भोग 7 आरती वो पूर्ण होगा ठाकुर जी का, वो अपने समय पे होगा। परंतु क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार करना पड़ता है, यहाँ पर एक ठाकुर नहीं है। आप देखिएगा ये राधा दामोदर मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ पर देखिए 4 संतों के 4 ठाकुर हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के राधा वृंदावन चंद्र, जीव गोस्वामी जी के राधा माधव, जयदेव गोस्वामी के राधा माधव और भूगर्भ गोस्वामी के राधा छलचिकन, और मुख्य तो यही हमारे जीव गोस्वामी जी के राधा दामोदर। इसके साथ साथ गिरिराज जी की शिला भी आपने देखी होगी जो मंदिर में विराजमान है। ये जो शिला है ये भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से सनातन गोस्वामी को दिया था। उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, और 7 कोस की परिक्रमा देने के बाद ही वह जल ग्रहण करते थे, अंदर पानी भी नहीं पीते थे। तो भगवान ने उनके सारे जीवन के कठोर तप को देखते हुए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, और गिरिराज जी में ये शिला उनको स्वयं प्रकट होकर दी और बोले ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना। इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की 1 परिक्रमा का फल मिलेगा। इसमें देखिए 4 चिन्ह बने हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण जी का दाहिना चरण चिन्ह, ठाकुर जी का साक्षात चरण जो सिर्फ ब्रज में आपको वृंदावन धाम में सिर्फ राधा दामोदर मंदिर मिलेगा। दूसरा गौ माता का, उनके जो सबसे प्रिय गाय थी बंसी प्रिया, उस गाय के खुर का निशान है उसमें। इसके साथ ठाकुर जी जो बंसी बजाते थे उस बंसी का चिन्ह है, और जिस लकुटी से वो गाय चराते थे वो उस लकुटी का चिन्ह है। इस प्रकार के 4 चिन्ह हैं, और इसीलिए मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की 1 परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं राधा दामोदर लाल की कृपा से। जी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि अक्षय तृतीया का त्यौहार किस तरह से इस राधा दामोदर मंदिर में बनाया जाता है, तो आप सब भक्त भी अपने अपने घर पर ठाकुर जी को चंदन अर्पित करें और शीतल भोग अर्पित करें, जिससे कि ठाकुर जी जो हमारी गर्मी में इतने गर्म हो जाते हैं उनको भी थोड़ी शीतलता मिले। तो आगे हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, तब तक देखते रहिए। राधे राधे।